आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज फिलहाल हमारे गांव में मौजूद हैं और ये हमारे गांव का ग्राउंड है। कैमरामैन ने कहूँगा भाई एक बार दिखा दे। और इस ग्राउंड से एक ऐसा आदमी उठे अपनी मेहनत करके भाई, और बहुत से मतलब बच्चे कामयाब हुए हैं। एक ऐसा आदमी है जो भाई आयुर्वेद को बढ़ावा देता है, सनातन धर्म को बढ़ावा देता है और नशे को भगाने का संदेश देता है। तो सारी बातचीत अंकल जी से पूछेंगे। देसी ताऊ का नाम तो जाना जा है, बाबू बेटा तो हमने देखे भी होंगे। खूब हाथ कर दे, प्रैक्टिस कर दे, कदे टिब्याम बाजा, कदे शीर्षासन करे, सारी चीज हमने वीडियो का है अंदर सारी चीज दिखावांगे। कैमरामैन ने कहा भाई एक बात आ जा, जो गांव सिसर खास है भाई मैम के पास है और ये सिसर खास का ग्राउंड है भाई। और एक और बात हमने बताओ रिंकू भाई की और मेरी भी आड़े आर्मी की तैयारी भी हुई थी और इसे स्कूल में पढ़े थे। बाकी सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो भाई, ऐसी चीज दिखावांगे जो हमने बहुत कम देखी होगी। और दो फारी है भाई, शकर दो फारी के 3 सवा 3 का टेम है और ताऊ भी लाग रहा है। कैमरामैन ने कहा भाई एक बार तो दिखा दे, बातचीत पाछे कराए। डट नहीं रहा, 52 साल की उम्र में, 50-52 साल की उम्र है। आजकल के युवा तो फिर मरती है, कमेंट करके कहोगे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो भाई अपना शरीर ना बचाव है और बीमारी शरीर के अंदर पालने लाग रहे हैं। ये देखो, इस भारत को ऐसे जवानों की जरूरत है जो देखो उम्र में वृद्ध है, शरीर तो देख लो। सारी बातचीत कराएं ताऊ। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। अपना परिचय दे दो भाई मेरा नाम राजपाल सीसर है, सोशल मीडिया पर मेरा अकाउंट भी इसे नाम पे है। बिल्कुल। और मेरी एज 50 साल की हो चुकी है और मैं इस एज में अब मेहनत करने का मेरा आपने यह भी बता दूं के उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। मन ने भाई ओलंपिक में जाना नहीं, बना मेडल लेने। मेरा उद्देश्य ये है था कि भाई आजकल का मेरा जो युवा है वो दिशाहीन हो चुका है बहुत सा। बिल्कुल। तो मैं ये तरीका अपना रहा हूँ कि भाई किस तरीके से मैं उस अपने युवा ने वापिस सही दिशा में ला सकूँ, क्योंकि मैंने मेरे दाएं बाएं भी हर आदमी के रिश्तेदारी में यारे प्यारे में आ रही थी। बिल्कुल। तो वे सबसे ज्यादा सीख दिया करें। तो उनने मेरे तो इसी सीख दी कि वह मैंने समझाए भी पीटे भी कोई असर ना पड़ा। तो एक मैंने बहुत सी जगह देखा, बड़े बुढ़िया पर भी पूछा, एक माहौल इसी चीज हो है जिस बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बहुत जल्दी कैचिंग पावर करे, मतलब बहुत जल्दी पकड़े उस चीज ने। तो मैंने इस एज में भाई एक माहौल बनाने की कोशिश करी है और इस माहौल के कारण बहुत से युवा मतलब मेरे तरफ फोन भी करे हैं और आके मिले भी हैं। यह बात बताओ है कि मैं जी सुबह उठने लग गया, पार्क में, ग्राउंड में, ट्रैक पे, जिम में, जिसी भी उनकी जगह है उड़ो में जाऊँ है, थोड़ी बहुत मेहनत करें हैं। और बहुत से भाइयों ने मेरे से यह बात भी कही, बताओ मैं दारू पिया तो करूं लेकिन मैं कम कर रहा हूँ, एकदम तो छुट्टी नहीं है। मैं कहा बहुत बढ़िया बात, धीरे धीरे छोड़ देगा तो भी सही है। बिल्कुल। सिगरेट एक दो ने बताई दे, सिगरेट पियारदा जी मैं मन आपकी वीडियो देख की सिगरेट बंद कर दी भाई, मन बड़ा अच्छा लगा और वह बड़ी खुशी हुई। और भाई इस खुशी से मतलब और भी उत्साहित होए हम, अगर भाई और बच्चा ने प्रेरित करा, मैं युवा ने प्रेरित करा। तो वह मेरा उद्देश्य ये था, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है और सबको स्वस्थ बना के इस भारत को ना विश्व गुरु बनाना है। और हमारा भी इसमें छोटा सा रोल मिल जाए और वह एक छोटी ही भूमिका मिल जाए, हमने भी इस देश से अच्छा कुछ करने की। और इस तो बड़ा तो हमारा के सपना भी कोई नहीं, वो ओलंपिक में भी ना जा सकते इस उम्र में, तो ही वह बस यो उद्देश्य है, यो सपना है। और भाई इससे सपना न लेकिन हम मेहनत करना अगर। हाँ मैं कहूँ हर युवा मैं एक आता 10,000 पुशअप ला लूँ। वाह जी। आप
आजकल का युवा तो 10 गुना कर सके है मेरे तक, क्योंकि युवा तो युवा हो है यार। बिल्कुल। वो अगर थोड़ा हा और कोशिश करेगा, थोड़ी ही मेहनत करने की कोशिश करेगा, भोजन परमात्मा की दाता सबका बढ़िया है। और माँ बाप भी भाई सब कोशिश करे मेरा बच्चा अच्छी मेहनत करे, उसने मैं डाइट बढ़िया दूं और देवे भी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई सारे युवा कम से कम टाइम निकाल के अपना किसी भी सुबह या शाम ने या दोपहर ने मिलो तो एक टाइम मेहनत जरूर कर यारो। जरूर करें। जरूरी कोनी सुबह, जरूरी कोनी शाम ने, जरूरी कोनी दोपहर ने, जब भी आपने टाइम मिला अच्छा काम और अच्छी शिक्षा किसी टाइम और कितने मिल जाओ उड़े ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो हमारा तो ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य से हम लाग रहे हैं। और आपका चैनल के माध्यम से भी यह बात हम कहना था वहाँ कुछ माँ बाप पीछे हैं अत्य ज्यादा ममतावान हो रहे हैं, धृतराष्ट्र वाली भूमिका निभाने लग रहे हैं। उन तो मैं सारा हाथ जोड़ के यह कहूँ आप थोड़े ही मजबूत और थोड़े ही कठोर बन जाओ, नहीं तो एक दिन रोना आपने भी पड़ेगा। और वह औलाद है इतनी दुखी हो जाएगी तारा काबू नहीं आओगी, समझ में बात नहीं आओगी इसने कंट्रोल किस तरह करा। आपने महाभारत अच्छी तरह देखी होगी, वो महाभारत का सीन देख लिया करो और फिर थोड़े जाग जाओ, थोड़े समझ जाओ, प्यार करो अपना बच्चा तो ममता करो, लेकिन अच्छे कर्मा की। उसने खान पान बढ़िया दे दो, उसने पैरन का भाई कपड़ा बढ़िया दे दो, उसने शिक्षा और महंगी लग दियो तो हमने वह दे दो, लेकिन इतना कमजोर ममता ना दिखाओ अक वो कुछ भी मांगे वह दे दिया और वो कुछ भी करे उसने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत से बच्चे गलत दिशा में पढ़ रहे हैं, माँ बाप उनका गला गला हैंडीजा है। और वह मैंने देखा बड़ी अफसोस की बात है कि माँ बाप फिर भी नु है मेरा बेटा तो ठीक है। तो चलो भाई हम तो देखे कैस कहूँ न परिया कहाँ परिणाम उनके बढ़िया ना आने वाले। इसलिए आप बहुत पुराने पुराने ग्रंथ और ये रामायण महाभारत न्यूए दिखा रखी थी ताकि हम उन देख की सीख लेवा अकबर हमारी औलादन हम किस तरीके से पालन पोषण करा। तो आप इस चीज से देखो और सीखो। आपका चैनल का माध्यम तो मैं तो यह कहूँगा भाई माँ बाप की आज्ञा का पालन करे यारो, क्योंकि माए बाप एक ऐसी चीज है जो आखिरी तई हमारी इच्छा न पूरी करे है, सारी चीज लेके देव है। और जड़े भी का उड़े हमने भाई शिक्षा दिलान खातर ले जा है। तो भाई बड़े बुढ़िया का आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की बात मानो और वह बढ़िया भोजन खाओ और थोड़ी बहुत मेहनत भाई कर लिया करो, जब हम लाग रहे तो तम भी कर सको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा ताऊ जी, ये जैसे आइडिया कहाँ से आया कि भाई सोशल मीडिया पर कभी जैसे युवाओं को जागृत करने का? सोशल मीडिया पर कि भाई तो हम किस आदमी ने इकट्ठे करा कया न इकट्ठे कर सका, हाँ 2 हो जा 10 हो जा 5 हो जा, सही बात है। लेकिन के एक कमाल की बात और है नहीं। हम अगर लाखों आदमियों ने भी इकट्ठे कर लेंगे तो पहली बात तो इकट्ठे ना हो, दूसरी बात अगर इस तरीके से अगर हम भाषण देवा ज्ञान देवा तो कोई ना लेवे। और सोशल मीडिया ते हर आदमी अफसोस इस बात का हम नहीं हो भी 60 साल 50 के 40 के जिन्हें हर नॉलेज है वे भी सोशल मीडिया तो नॉलेज ले, जिन्हें पूरी नॉलेज है ना वे भी सोशल मीडिया तो नॉलेज ले। और हम छोटे थे या हम पहले की बात है जो बच्चे हैं हम देखा है टीवी में वो ग्लूकोन डी देख लेंदे, मैगी देख लेंदे, तो बच्चे के दिमाग में वो मैगी बैठ जाती अगर ना मैं तो मैगी ये लूंगा। तो वो हमने इस चीज का आइडिया है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मतलब शिक्षा दे सके है और शिक्षा ले भी सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा ताऊ जी, जैसे उम्र आपकी 50 होगी, कंप्लीट हो गया रह रही है, 50 साल की एज होगी, वह पूरी 75 की डेट है मेरी 1975। अब ला लो आप साहब 1975 में कितने बैठ गए। अच्छा, आज तक भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर दे आओ? क्योंकि हम छोटे छोटे थे इस ग्राउंड पर खेल लिया कर दे, मैं रिंकू भाई अंकल ना उस टाइम भी देखा कर दे, बचपन तक मतलब इतनी बात कर दे आ रहे, मेहनत कर दे आ रहे हैं। अच्छा, आज तक नाम न कदे भाई हमारे कोच भी रह चुके हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज पूरा हरियाणा में इनका नाम है, सभी जानते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बचपन आपका देखो कैसा गुजरा उसके बारे में और बताओ। देखो मेरा बचपन तो बड़ा कठिन था और बड़ा मुश्किल भरा था। मैं तो यह बात आपने बिल्कुल कहूंगा कि जिसका बचपन कठिन और मुश्किल भरा होता है वही मंजिल को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जीवन आसान हो, हर खुशियां भरा हो है, वो मतलब इतनी दूर नहीं जा पाते जितनी दूर कठिन और
काटे वाले रास्ते पर जो चलने वाले पहुंच जाए ना, इतनी दुर्वासा ना मुश्किल पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बचपन में कठिनाई जिसका बचपन में कठिनाई होगी वो फिर इन फ्यूचर मार खावे को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस बाकी तो बहुत कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई को मतलब हथियार बनाना, उस कठिनाई को ही मतलब अपना प्लेटफॉर्म बनाना, ये कोई कोई कर सके है। बिल्कुल हमने उस तकलीफ को, उस कठिनाई को, उस काटे भरे रास्ते को है ना अपना प्लेटफॉर्म बनाया और उससे को चुना और उससे तो हमने मजबूती प्राप्त करके ने आज हम आपके सामने हाँ जिसे भी हाँ और भाई जिसी मेहनत करा है वो आपने दिखा है बिल्कुल। और हम सब ने यही चीज सिखावा हाँ, आप सभी युवा मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी तो अपना माँ बाप की आज्ञा का पालन भी कर पाओगे, अपना जीवन भी ठीक जी पाओगे। और वह सबसे पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे बुजुर्गों ने यही बताया कि पहला सुख निरोगी काया, बाद में धन माया। मैं भी कई बार तकलीफ हो जाए, चोट लाग जाए, इंजरी हो जाए, भाई बुखार भी हो जाए, कई बार ताता सीढ़ा ऐसा हो जाए, तो उस टाइम पता चला है मैंने पहला सुख हकीकत में स्वस्थ शरीर हो है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी के पास कितनी धन माया हो, शरीर में चीज लाग दी हो, वो सिवाय डॉक्टर ने किशन कंटो है। बिल्कुल। और शरीर स्वस्थ है तो घूमने ने भी जी करेगा, कोई चीज खान पीने भी जी करेगा, नहाने भी जी करेगा, खेलने भी जी करेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो आपका जी क्या है भी कोई नहीं करे सिवाय चीज खत्म करने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम तो भाई यही कहेंगे अक मेहनत कर जरा करो सारे। मेहनत ही मतलब ऐसी चीज है, शरीर, शरीर का मतलब शरीर के साथ शरारत करना। हम शरीर के साथ शरारत नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर आजकल तो भाई ऐसे ऐसे वायरस चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड के भोजन हैं, हम मजबूत रहेंगे, इम्यूनिटी पावर हमारी मजबूत रहेगी जब भी उन भोजन हम पचा पावांगे। और जब भी ऐसे ऐसे वायरस आते हैं हम लड़ पावांगे और जिंदगी को अपनी को बचा पावांगे, नहीं तो खतरे में हाँ सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी परिवार के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश कराएंगे। परिवार में कौन कौन रहे आपके? परिवार में भाई माता पिता तो हमारे सवरो लोग हो चुके हैं और भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं। परिवार काफी बड़ा है और बहुत बढ़िया है और स्वस्थ है और मेहनत कर दे रहे हैं। मैं बतानदार हूँ, ऐसे भी मेहनत कर दे रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। तो परिवार बहुत बढ़िया है भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी जैसे पढ़ाई की बात करा तो कितनी करी? पढ़ाई मैंने 10वीं करी थी बस। 10वीं तक व्यवस्था नहीं बन पाई मेरी भी और परिस्थिति भी नहीं थी ऐसी, तो इसलिए 10वीं करके वो अपना काम पर लाग गए थे। हम खेती बाड़ी का काम था और इसलिए वो कराया हमने। इच्छा तो बचपन से ही थी खेलने की, लेकिन ऐसा समय आया नहीं था। लेकिन ये परमात्मा ने बस समय दे दिया और ज्ञान भी दे दिया। अगर अपनी खातर तो 50 साल जी लिया हमने, ये भाई इच्छा है कि देश खातर थोड़े है जी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस आने वाले तो भविष्य हमारा देश का ये बच्चे हैं, इन खातर जीने की इच्छा है भाई, ताकि इन नमी से बना सका कि ये कोई ओलंपिक में या कोई किसी भी फील्ड में अच्छा तरीके से या बढ़िया अफसर बन के जावे और अपने शरीर ने स्वस्थ रखें। जिंदगी का, माँ बाप का, दादा दादी का, परिवार का, पुरानी संस्कृति का, पद्धति का इन ज्ञान। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा ताऊ जी देखो, इब तो इनका बचपन है, हाँ, एक आपका बचपन था। उस दौर में और इस दौर में देखो आपके देखते देखते बहुत कुछ चेंज होया होगा। क्या बदलाव आपने देखे? भाई घनी चीज बदली हुई है। उस टाइम तो मनोरंजन का साधन सिर्फ सांग कंपटीशन ये होया करते। हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे काके ताऊ बड़े जो बुजुर्ग थे वह सांग देखने जा करते गुआंड में, एक आधी गाँव में आ जाता। मनोरंजन का साधन सिर्फ वो ही था और बाकी तो पूरे दिन अपना काम करया करते। और आज तो मनोरंजन के साधन भाई इतने हो गए कि मनोरंजन लोग करे नहीं पाते, व्यस्त है इतने हो गए। पहले कम मनोरंजन था तो अच्छा था, अब ज्यादा मनोरंजन हो गए लेकिन आदमी कर नहीं पाता। आदमी हताश और बेसहारा, सारी सुविधा होते हुए भी कमाल की बात यह है कि आज बीमार गणे हैं। और आज तक 50 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी और
फिर भी लोग कम बीमार थे। और आज साइंस इतनी आगे जा रही, गांव में घरगल वैद हकीम और सोशल मीडिया पर आप काटने लागोगे किसी भी चीज की बीमारी ने, तो शायद आपका नेट खत्म हो जाएगा, वो बीमारी बतानी खत्म नहीं होंगे। अफसोस इससे बात कहा, फिर भी लोग इतने बीमार, लेकिन उस कारण का हमने बेरा है कुआ टेम होगा जब दुनिया ने न्यू जरूर बतावांगे यो हो कारण बीमार होने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं खान पान में भी तो फर्क आ गया अंकल जी। खान पान में भी बहुत घना फर्क है भाई, खान पान में तो फर्क है, काम में, व्यवहार में, खान पान में, देखने में, सुनने में, बोलने में, आने जाने में, साथ रहने में, हर चीज में अंतर है। शरीर के जैसे 9 द्वार हो, 9 द्वारा के अंतर हैं। आदमी के फिर खेत में जा करता, खेत ही कितने रास्ते हुआ करते, कितने बैठके हुआ करते, किस किस के खेत हुआ करते, कौन कौन रास्ते में मिला करता, उनमें सारा में अंतर। हम बाजार में जा कर दे, बाजार में बहुत घनी चीज किस के साधन था, किस तरीका था जाने का, आज के तरीका जाने का, के साधन है, तो हर चीज बदल गई, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई, नया तरीका आ गया, स्पीड का जमाना आ गया, तो इसलिए बदलाव तो काफी है भाई। हाँ। अच्छा, एक चीज और देखने में मिली है, देखो जितनी मतलब फैसिलिटी मिलती रही इंसान को, हाँ, शायद उतनी उसके लिए घातक भी साबित होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फैसिलिटी में तो यह कहूँगा, फैसिलिटी इंसान को कमजोर करे है, हाँ। वह चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अगर इंसान खुद रास्ता बनावे ना, वो इंसान लंबा चला है और कुछ न कुछ सीखे भी है, और इतिहास में भी कुछ न कुछ वो करके जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो देखो भाई, आज मन ने कम बोलने की जरूरत पड़ी क्योंकि अंकल जियों ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातचीत बताई है। अच्छा अंकल जी, जैसे ये कब से आपका मन में आया कि भाई युवाओं को जागरूक करना है, और भाई नशे पते आपने देखे भाई इतने बढ़ जाए हैं समाज में, देखते हैं हम लोग कि भाई बहुत ऐसे ऐसे नशे हरियाणा में भी घुस चुके हैं जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। तो कब मन में आया कि भाई ये सब चीज ये गलत हो रही है और इनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए? ये मेरा 2 साल तक मन में आया, क्योंकि मेरे करीबी थे ना, कुछ इस दलदल में फंस चुके थे, और मैंने उनको हटाने की काफी कोशिश करी। वो हर प्रयास मेरा फेल रहा। उसके बाद मैं थोड़ा हताश हो गया, मखा यार ये तो बड़ी मुश्किल होगी, और किस तरीके से मतलब मैं इन्हें बाहर निकालूं। तो 2 साल तक मैं इसी चीज की खोज कर रहा था, कोई ऐसा तरीका जिससे मतलब भाई ये नशे तो दूर हो जा। तो मैंने ऐसा कोई तरीका नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने एक तरीका पाया कि वह माहौल एक ऐसी चीज है, मैं अगर मेरा घर क्या न, मेरा परिवार क्या न, या मेरा करीब क्या न, अगर न मैं सही नहीं कर पाया, तो कम से कम पूरा देश क्या न, ये एक संदेश तो जरूर दे दूंगा अगर भाई इस नशे में के है, और इस तो शरीर में कितनी कमजोरियां हैं, और जीवन इस तो एक दिन किसा हो जाए, आपका जीवन नष्ट हो जाए, कोई जीवन का माध्यम नहीं बचता, कोई शरीर में कुछ नहीं बचता, और वरना घर में बचता। इसलिए मैंने बहुत घने घर इसे देखे, जब मेरे दिमाग में बात आई, और वह फिर मैंने माहौल बनाने की कोशिश करी, और वह आज इस माहौल में मैं परमात्मा की दात है, आपका भाई सोशल मीडिया का माध्यम तक पता चला है, बहुत से लोग सुधर रहे हैं, और मेरा बड़ी खुशी है भाई। और धन माया तो वह बात सुन लो, कोई किसी ने ना तो धंधा और ना कोई किसी पर लंदा, और सब ने 2 रोटी खानी है, हमने भी घना राजा तो बनना को नहीं, 2 रोटी खानी है, परमात्मा की दाता 2 रोटी मिलन लाग रही है। पर सब तो बड़ी खुशी मेरा यह है अगर मेरे द्वारा 5-10 फोन रोज आ जाए, बिल्कुल अगता वो मन ने यह चीज छोड़ दी, मेरा बड़ी खुशी हो भाई। और इससे खुशी ने लेके हम ये पूरा भारत में इस मुहिम ने लेके जावांगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखो अंकल जी की कोशिश है भाई, और हमने भी शुरू वीडियो करी थी जब बनानी, शुरुआती वीडियो से लेकर और आज तक भी एक मोटिवेशन संदेश आप लोगों को हर वीडियो के अंदर मिलता है कि भाई नशे से बचो, नशे से बचो। चाहे वो कोई भी कलाकार होया या कोई भी संस्कृति प्रेमी होया, हम एक मोटिवेशन मैसेज यही दिलवाते, क्योंकि भाई आजकल के युवा बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं इस लाइन की तरफ। तो अंकल जी देखो, किसी भी फील्ड में कोई भी आदमी काम करता है, उसका कोई ना कोई आदर्श होता है, उसका कोई ना कोई गुरु होता है। तो आपके कौन रहे? मेरा गुरु तो भाई, एक तो गुरु का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना। तो हर चीज एक आदमी नहीं सिखा सकता। सही बात है। हमने खेती बाड़ी
पढ़ाई या हमने इंजीनियरिंग करनी है या हमने कुछ और डॉक्टरी सीखनी है या हमने ड्राइविंग सीखनी है, तो सारी चीजें एक आदमी नहीं सिखा सकता। तो इसलिए हर चीज का अलग अलग गुरु है। ये मैंने ड्राइविंग सीखी तो मेरा गुरु अलग था, अध्यात्म मैंने सीखा थोड़ा बहुत, उसका गुरु मेरा अलग था। और मैंने स्पोर्ट्स में मैं आया तो बस स्पोर्ट्स में हमारे गुरु अलग थे। जब बच्चे थे पढ़ा करते 8वीं 9वीं 10वीं में, उस टाइम हमारे पीटी मास्टर आया करते, वो खिला करते, उन्हें सिखाया कि भाजना नू चाहिए, खेलना नू चाहिए। तो हर फील्ड का अलग अलग गुरु है और सबसे बड़े गुरु है वो माँ बाप। माँ बाप सही बात। जो मतलब वे तकरीबन सारी चीज सिखा दें। अगर बच्चा सीखना चाहे तो माँ बाप सारी चीज सिखा दें। बाकी उसके बाद तो फिर स्पेशल प्रोफेशनल गुरु की आवश्यकता है। हम जिस भी फील्ड में जाएंगे उससे में, तो वह मेरा गुरु मेरा माँ बाप है और परमात्मा है। और बाकी तो मैं मतलब देखता रहा करूँ, चाहे मैंने कोई 10 साल का बालक सिखा दो, मैं शिक्षा उससे भी ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सीखने की कोशिश आप हरदम करते हो? हरदम सीखने की कोशिश रखूँ। मैं कोई बच्चा हो, कोई इसी चीज करता हो, इसी चीज बोलता हो और वो मन नहीं बेरा हो, तो मैं तो उससे सीख लूँ। मन इस चीज तक कोई तकलीफ नहीं, कोई गो नहीं भीतर में आखिर काल का बच्चा तो मैं क्या सीखूंगा ना। हम तो सीख लिया, हम परमात्मा ने उसको पैदा कराया, परमात्मा ने हमको पैदा कराया। कहीं से भी शिक्षा ले लो। वेद व्यास छोटा हाथ, ऋषि मुनि बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी वेद व्यास ने सिखाया सबको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो अंकल जी, आपके पिताजी का नाम बताओ एक बार। मेरा पिताजी का नाम है भाई ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश। होम्योपैथिक का और आयुर्वेदिक का मेरे पिताजी ने कोर्स कर रखा था और वो बहुत बढ़िया थे। मतलब आप गांव में पूछोगे तो उसके उम्र का या उससे छोटा यूं बता देगा कि भाई वो अपनी नॉलेज में बहुत ही बढ़िया जानकार मतलब वो थे आयुर्वेद में और होम्योपैथ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और 88-89 साल की एज हो की उनका स्वर्गवास हो गया था। हाँ। अच्छा, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट? मेरे पिताजी ने? हाँ जी। मेरे पिताजी के तो यार उनके तो घने अचीवमेंट हैं। वो 3-4 तो उन्हें सर्विस पकड़ी। एयरफोर्स में वे लागे, आर्मी में वे लागे, लेकिन उनको मतलब नौकरी करना पसंद हा नहीं था। इसलिए फिर वह बॉम्बे भी गए। उन्होंने मतलब यो हॉलीवुड हो जाए इसमें भी काम कराया, लेकिन उन उड़े भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया। खेती बाड़ी भी बढ़िया करी, इंजीनियरिंग भी करी, मैकेनिकल भी करी। उन काफी फील्डा में काम कराया उसने। तो उसने तो मतलब हमेशा मेरे साथ, मेरा पिताजी ने पड़ोसी बताऊं है, मेरे तो ज्यादा उन्हें ज्ञान जो उसका आने के थे, वेनु का हृदय ज्यादा वो रिसर्चर था, रिसर्च कर था हर एक चीज के बारे में। और जब मैं उसके साथ बैठना शुरू किया, मैंने मेरा सूत बैठा घर, तो वे मतलब उसने किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, उससे के बारे में उत्तर दे दिया था मेरा पिताजी। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो मेरा पिताजी उत्तर ना दे सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक उत्तर दे। हाँ, मतलब हर चीज के साथ उसके साथ मतलब छेड़छाड़ करके ये जानना उनकी इच्छा रहती थी कि भी इसके अंदर क्या है, कुछ नया खोज करने की। बिल्कुल बिल्कुल। उसको रिसर्चर था, रिसर्च कर रहा था 24 घंटे, उसका काम ही था ज्यादातर। उन्होंने मेरे साथ आपकी पूरी लाइफ में रिसर्च ज्यादा कराया है और काम कम। बिल्कुल रिसर्च कराया उसने, लेकिन उस रिसर्च का फायदा बहुत घने लोग आती देख ही गया हो। कम से कम भी कोई मेरी आख्या का अगर 20 आदमी आती तो वो ऐसा रोजगार देखी जा रहा है, आज वे गुण गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो नु कहा ऐसे माँ बाप सबको मिलो जो मतलब यार सैकड़ा रोजगार देखी चले जा, खुद की औलाद खातर तो सबे करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो धन्य हाँ ऐसे पिताजी से जो मतलब जिसने बहुत घने को रोजगार दिया और ऐसा ज्ञान और नॉलेज दी। आज उसका ज्ञान तर उसका नॉलेज थे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं, वो बहुत बढ़िया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं देखो जो आपके अंदर संस्कार आए हैं कि भाई देश के लिए कुछ करने की तमन्ना आपके दिल में रहती है, भाई नशे को भगाने की। देखो एक विचित्र अलग सी सोच, क्योंकि सब अपना अपना घर है, अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को इतना टाइम नहीं आज के दिन कि भाई इतना भी कुछ सोचें। तो आपने एक अलग ये काम करने की कोशिश की। ये संस्कार जो आपके अंदर आए कहीं ना कहीं ये उन्हों की देन होगी। उन मतलब जो आपके पिताजी थे वो भी एक मतलब सामाजिक व्यक्ति थे, सामाजिक कार्य करते थे, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश उनकी भी रही है। बिल्कुल उनकी अलग करने की कोशिश रही, उन्होंने कर्या भी। तो उनका एक खून मारा में है भाई। बिल्कुल 50 साल की जिंदगी होगी,
50 साल ती जी लिए, 60 साल पाछा तो सरकार बूढ़ा घोषित कर दे है। आदमी के कर सके उसके बाद खाली देख सके है, बोल सके है, थोड़ा बहुत हैंड सके है। तो भाई मारे भी क्या पता कितने जीवन और बच रहा है, लेकिन एक आंकड़ा का हिसाब तो लावा तो 10-15 साल और होंगे। तो हमने सोचा यार 50 साल खुद खातिर जी लिए, ताकि 10-12 साल इस देश खातिर भी जी लिया। बिल्कुल। कुछ ही भी तो लोग थे इस देश में जो सारा जीवन इन खातिर जी गए, वे भी तो आदमी थे। हमने के नारा मतलब आड़ा कोई भाई लंका बनानी है, आकुश में राज करना है। हर आदमी की औसतन उम्र 65-70, तो 65-70 की उम्र होते हुए 10-12 साल बच रहे हैं, उसमें क्या कर लेंगे भाई। अब तीर नहीं लागे तो अगली में कौन से तीर मार देंगे, और तीर लाग जाएगा तो क्या हो जाएगा। दुनिया अपनी खातिर करे है, सब करने लाग रहे हैं। बहुत सही से अब्दुल कलाम वर्गे थे, मदर टेरेसा वर्गी थी यार, रतन टाटा वर्गा आदमी था। देखिए सारी दुनिया थी रोजगार दे गया। हम अगर थोड़ा हा देश खातर कर दें तो मेरा देश शायद और अच्छा नहीं हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं तो हर आदमी ने यह कहूंगा, जिसकी 40 की 50 की 65 की 55 की एज होगी है, वो थोड़ा बहुत तो देश खातर कर दो। अपनी खातर तो बतेरा कर लिया। बिल्कुल। दुनिया हो जानी है भाई, और सब गए हैं, पछले भी जाएंगे, अगले भी जा लिए, और हमने भी जाना और तुमने भी जाना। लेकिन हमारी इच्छा यह है अब कुछ न कुछ अच्छा आप कर दो, और कुछ न कुछ अच्छा हम लाग रहे हैं कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, तुम बोर नहीं हो जाओ, इसलिए अब थोड़ी बातचीत कराएंगे एक अलग लोकेशन पर जाकर। तो सभी भाइयों से निवेदन, वो वीडियो में मजा होगा, वीडियो ने शेयर कर दियो, और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो, क्योंकि आज ऐसी चीज और दिखाने जा रहे हैं हम आपको जो कभी नहीं देखी होगी। सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। आपको पुराना दौर जरूर याद आ जाए, तो सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो।